YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. Hi everyone, welcome to Healing Souls dear friends। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आने वाले हफ्ते में हमारे सारे फ्रेंड्स के लिए क्या एनर्जी वाइब्रेशंस होने वाली हैं, उनकी अपनी वाइब्रेशंस या उनके आसपास की ऊर्जा क्या होने वाली है। ये रीडिंग हमेशा टाइमलेस रीडिंग है डियर फ्रेंड्स। जब भी आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तभी से लेके आने वाले 7-10 दिन के लिए ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल पे सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। कोई भी रीडिंग अगर आपने कभी क्लिक कर ली है, उसमें कोई मैसेज आपको मिल रहा है जिससे आप रेजोनेट करते हैं, तो मान जाइए कि वो आपके लिए ही बनी है। अब हम शुरू करने वाले हैं अपने अगले हफ्ते की रीडिंग। ये रीडिंग ज़ोडिएक साइंस के लिए है। सारे ज़ोडिएक साइंस एरीज से लेके पाइसेस तक हमने कवर किए हैं। अगर आपका सन साइन या मून साइन इनमें से कोई भी है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और अपना सन साइन मून साइन चेक करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन के साथ, जो कि है ज़ोडिएक साइन हमारे एरीज फ्रेंड्स का। तो देखते हैं आने वाला वीक हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। तो आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है कि किसी टाइप के चैलेंजेस या कंपटीशन है जिसको फेस करना है हमारे एरीज फ्रेंड्स को। कुछ ऐसा हो सकता है कि या तो घर में किसी तरीके की कोई टकरार चल रही है, या ऑफिस एरिया में किसी तरीके का कंपटीशन है जो हमारे एरीज फ्रेंड्स फेस कर रहे हैं। और मैं देख भी रही हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ नया काम शुरू किया है, एक लाइफ साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है। आप में से कुछ लोगों ने तो हीलिंग का ही काम शुरू किया है जैसे, और उसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में मंडे ट्यूसडे में या तो आपके घर में ही कुछ ऐसी बोलचाल में कोई परेशानी हो सकती है आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, या ऑफिस टीम में, या जो भी क्लाइंट लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उसको लेके मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देख रही हूँ मंडे ट्यूसडे में। और वेडनेसडे थर्सडे से आपको काफ़ी क्लैरिटी आ रही है, डिवाइन गिफ्ट आ रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं। मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर आपको भगवान नए आइडियाज़ देंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये न्यू जॉब वर्क अपॉर्चुनिटी है, या न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, जिसके रिगार्ड में एक बहुत ही क्विक कम्युनिकेशन आपकी होने वाली है वीकेंड पे। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है और क्लैरिटी लाने वाली एनर्जी है हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक में। ट्रैवल इन्वॉल्व लग रहा है कुछ लोगों के लिए। इस अपॉर्चुनिटी में विक्ट्री सक्सेस पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपके लिए कंपटीशन है या चैलेंज हैं, उन सब से आपने हार नहीं माननी है। आपने उस चीज़ में कूद पड़ना है और अपना बेस्ट देना है, और मुझे लगता है कि जीत आखिर में आपकी होने वाली है इस हफ्ते में। हाँ जी, लव रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि पिछले हफ्ते में आपके काफ़ी कामिंग नर्चरिंग, काफ़ी किसी की देखभाल करने की एनर्जीज थी आपके आसपास। बिगनिंग ऑफ वीक में थोड़ा सा यही लग रहा है, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद आप किसी तरीके की क्लैरिटी भी मांग रहे हैं अपने पार्टनर से, जो क्लैरिटी आपको मिल जाती है। अब वो क्लैरिटी मिलने के बाद आपको ही ये आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, या आपको उनके साथ ही आगे बढ़ना है लाइफ में। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी है नए काम की जो आप सोच रहे हैं, या रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन की, वो आपकी जुलाई में ही हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। ये बहुत क्लैरिटी आ गई, आपको मंथली क्लैरिटी भी आ चुकी है। एम्प्टी चेयर का कार्ड है, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। इट इज़ पॉसिबल कि अगर आप किसी की हेल्थ को लेके कंसर्न थे और
कोई ऐसे आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या नेबरहुड में कोई थे जो बहुत ही परेशान थे, अपने हेल्थ से जूझ रहे थे, ऑपरेशंस भी उनके काफ़ी हो गए थे, तो उस रिगार्ड में ऐसा हो सकता है कि वो आपकी लाइफ को अब छोड़ के जा रहे हैं, उनका सोल रिलीज़ हो रहा है और उनकी तकलीफ़ें ज़िंदगी से ख़त्म हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपके ऑफिस एरिया में कोई काम छोड़ के जा रहे हैं आपके कलीग, कुछ लोगों के लिए ये घर के माहौल में स्ट्रेस था, उसकी वजह से कुछ फाइट्स ऐसी हो रही थी, तो शायद आप या आपके घर में से कोई घर छोड़ के जा रहे हैं। आपके बच्चे भी पढ़ाई के लिए कहीं और ट्रैवल कर सकते हैं। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ में हो सकता है कि आपके पार्टनर्स या किसी के साथ एक टेम्पररी फाइट भी हो जो आपको छोड़ के जा रहे हैं अगले हफ्ते में। सेल्फ लव का टाइम है। अगर आप अपने को प्यार देंगे, अपने पे अटेंशन पे करेंगे, तो आप अंदर से एक एनर्जी ऐसी वाइब्रेट करेंगे जिससे कि आप और भी लव दूसरे लोगों से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम है, जो भी आपके मन में, आपके दिमाग में उछल पुछल हो रही है, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो आप फील करते हैं, वो आप इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप शायद अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। आप एक बहुत ही नर्चरिंग इंसान हो सकते हैं शायद, तो इसलिए ये काफ़ी टाइम है। अपने आने वाले हफ्ते में आपको ध्यान अपना देना है, अपने लिए सोचना है। आप पार्लर्स भी जा सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं, कुछ टाइम ज़्यादा सो सकते हैं। सेल्फ लव का टाइम है, तो अपने पे ध्यान दीजिए आने वाले हफ्ते में फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस हमारे एरीज फ्रेंड्स को। और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे और देखते हैं हमारे टॉरस फ्रेंड्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। सो डियर एंजल्स, आने वाला हफ्ता हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होगा? आने वाले वीक की ऊर्जा, आने वाले वीक की एनर्जीज, वाइब्रेशंस, उनकी अपनी, उनके आसपास में किस तरीके की हैं। तो हमारे टॉरियन फ्रेंड्स तो आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे से ही काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे हैं। एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है। अपने यिन यांग को, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस कर रहे हैं। किसी टाइप की ट्रैवलिंग भी ऑन कार्ड्स है, ऐसा लग रहा है। आने वाले हफ्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं या किसी गाड़ी की परचेज़ कर रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स तो हमारे जैसे उनके नेबरहुड में, उनके चाइल्डहुड के घर में, जैसे माता पिता के घर में, भाई बहनों के घर में ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ उसके साथ जुड़ी एनर्जी है। कुछ लोगों से मिलजुल रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में आपकी लोगों से इंटरेक्शन होने वाली है और ये लोग आपके पास्ट लाइफ से हैं, इस लाइफ के पास से भी हो सकते हैं, जैसे आपके बचपन के दोस्त या आपके नेबरहुड के लोग, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, या फिर वर्क एरिया में कुछ पहले आपके साथ काम करते थे, उन लोगों के साथ आप मिलजुल के किसी तरीके का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं और ये सब बिल्ड करने में आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है। तो बहुत ही विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम का ये टाइम है आपके लिए। और आपको पुरानी यादें आ रही हैं, नॉस्टैल्जिक भी आप फील कर रहे हैं, पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं, अपने पुराने भाई बहनों को, माता पिता को, कुछ यादों की ऐसी जैसे बातें चल रही हैं, यादें कर रहे हो, आप अपने परिवार को याद कर रहे हो। पिछले हफ्ते में कुछ एनर्जी ऐसी थी आपकी कि आप कभी तो बहुत ही अपने आप को अबंडेंट फील करते थे और कभी आप ऐसा फील करते थे कि सब कुछ होने पर भी जैसे किसी चीज़ की कमी है मेरी ज़िंदगी में। तो आने वाले हफ्ते में इससे आप उभर के आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज इससे काफ़ी बेटर है। किसी गाड़ी की परचेज़ लगता है करना चाहते होंगे, वो भी हो सकती है। कुछ घर के बनने की, पुराने घर को रेनोवेट कर रहे हैं या नया घर बना रहे हैं माता पिता की सहायता से, ऐसा भी हो सकता है। कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और लियो साइन की एनर्जीज बहुत ही एविडेंट हैं आपके आने वाले हफ्तों में। कुछ इन लोगों के साथ मिलजुल के आप काम कर रहे हैं, इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। 6, 7, 8 की ऊर्जा नज़र आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि ज़िंदगी में भी आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप।
आपके अंदर काफ़ी कंपैशन है, काफ़ी प्यार है, काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग हो अंदर से। जो भी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आएंगी, उभर के उससे आने के लिए आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, एक्स गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं, उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आप उनके साथ शादी का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्रोडक्टिव टाइम फ्रेम है ये, जिसमें मैं ये देख रही हूँ कि शायद आप उनके परिवार से भी मिल रहे हैं और शादी की बातचीत हो रही है। वर्क रिलेटेड अगर ये स्प्रेड देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते में आपको किसी तरीके के आइडियाज़ आए हैं अपना काम करने के। कुछ डिवाइन आपको ऐसे आइडियाज़ भेज रहे हैं, पर आपको किसी तरीके का उसमें डिसकंटेंट लगता है, आपका मन मानता नहीं है। आपको लगता है कि उतने पैसे नहीं मिलेंगे जो एक नौकरी में मिलते थे। तो उस तरीके की एक ऊर्जा थी आपके आसपास। आने वाले हफ्ते में आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग्स ले रहे हैं। पास्ट लाइफ हीलिंग भी जब आप लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन आ रही है अपने लोगों की, वर्क एरिया में या फिर अपने घर परिवार के लोगों में भी। और मैं देखती हूँ कि शेरा वाली माता की खास ब्लेसिंग है आपके साथ। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हार्मनी रहेगी इस हफ्ते में। प्यार संबंध बहुत बढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ही सुंदर हफ्ता है। पैशनेट एनकाउंटर्स भी हो सकते हैं, अपने पार्टनर से मिलना जुलना चल रहा है। पीकॉक की तरह आप सुंदर लग रहे हैं, खिल रहे हैं। लेकिन इस कार्ड में डियर फ्रेंड्स कहते हैं बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, और स्ट्रेंथ कार्ड के साथ भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक लाइन है। तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, आप बहुत अबंडेंट हैं। कुछ लोग एक नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। पर आप जब अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आप प्राइड से दूर रहें दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्राउड होना हमारे लिए हानिकारक ही होता है, तो प्राइड से आप दूर रहिए और पीकॉक की तरह सुंदर बनिए आने वाले हफ्ते में। चेयर फील्ड, आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है और मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर आपके कोई एक्स वापस आ रहे हैं आपकी तरफ तो ये कह रहे हैं समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। सो आने वाले हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आने वाला है। अगर आप शादी सीख कर रहे हैं तो ये आपका अरेंज मैरिज का भी सीक्वेंस हो सकता है या लव मैरिज का चेंज आपकी ज़िंदगी में है। आने वाले हफ्ते में कोई चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में आपके माता पिता आ रहे हैं और आप एक जॉइंट फैमिली में रहने का डिसाइड कर रहे हैं, या फिर आप किसी के जा रहे हैं। किसी टाइप का बहुत बड़ा लाइफ चेंज है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है अगले हफ्ते में। तो ये तो बहुत ही बड़ा चेंज है, चेंज का हफ्ता है हमारे टॉरस फ्रेंड्स के लिए, और बहुत ही सुंदर भी लग रहा है क्योंकि आप प्राउड फील कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द लोग आपको बहुत ही अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो आप एंजॉय कीजिए इस हफ्ते को। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स की तरफ और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे जेमिनाई दोस्तों के लिए कैसा रहेगा। आने वाले हफ्ते में हमारे जेमिनाई दोस्त जो हैं वो बिल्कुल ही ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं जहाँ पर उन्होंने अपने आप को सोच लिया है कि अपने घर की सुख और शांति के लिए मुझे कई लोगों को अपनी ज़िंदगी से काटना है, जो मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेट करते हैं या जो मुझे बांध के रखना चाहते हैं, जिनकी वजह से मुझे बिल्कुल ऐसे मैं अपने हिसाब की ज़िंदगी जी नहीं पाती हूँ या पाता हूँ। उन लोगों से मुझे कटना है। कुछ ऐसी सोच आपकी आ गई है। पिछले हफ्ते में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जेमिनाई फ्रेंड्स किसी तरीके की कोई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी, जैसे कि वो कहीं जाना चाहते थे, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, और जो उनका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है कुछ नेगेटिव थिंकिंग कर रहा था, सस्पिशियस भी थे। हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेके सस्पिशियस हों या किसी टाइप की ऐसी अपॉर्चुनिटी वो चाहते हों जिससे उनका
कोई ट्रैवल प्लान या कुछ एक्सपेंशन हो उनकी लाइफ में। हो सकता है आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं या नया घर बनाना चाहते हैं। किसी तरीके की आपकी कोई इच्छा है जो आपकी फैंटेसी है कि हाँ मैं, कई लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आप ऐसा फील करते हैं कि अगर आप अपने पति और बच्चों के साथ इस घर को छोड़ के अपना अलग हो जाएं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा और खुशियाँ हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है और मुझे ये भी लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसे इंसान है, आपको उन्हें फॉरगिव करने की ज़रूरत है, जो कि एक लिब्रा, जेमिनाई या एक्वेरियस है। ये कोई विडो लेडी भी हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर की जो शांति सुकून है वो इस औरत ने ले लिया है बिल्कुल, और इसकी वजह से तो मैं, इसकी तो एक ऐसी डिक्टेटरशिप चलती है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही बंदी फील करती हूँ या करता हूँ। तो इस एनर्जी से आप निकलने की कोशिश करेंगे और आने वाले हफ्ते में जो भी आपके लिए ओवरऑल हो रहा है वो आपके लिए खुशियाँ ही लेके आने वाला है। जो भी खबर आएगी आपको फाइनली वो आपको निकाल देगी इस सारे दुखद जो एनवायरनमेंट है उसमें। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अपनी सोच ही है। अगर आप थर्ड आई चक्रा हीलिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी आपकी सोच नेगेटिव है उतनी सिचुएशन नेगेटिव नहीं। विंड चाइम का कार्ड है पीस एंड हार्मनी। तो आने वाले हफ्ते में फाइनली आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। शायद आप घूमने चले जाएंगे या दूर चले जाएंगे। ऐसे इंसान से आप अपने आप को काटेंगे जो आपको बंदी की तरह फील कराते हैं। और आपको एक अपॉर्चुनिटी डियर फ्रेंड्स, मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी आ रही है। गोल्ड फिश के साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई इंटरव्यू देते हैं आने वाले हफ्ते में और उसकी वजह से आपको मटेरियल वेल्थ भी मिलती है। पैसे आ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। अगले हफ्ते में आप साइकिक, काफ़ी आपकी साइकिक इंट्यूशन काफ़ी हो रही है और ये पर्सनल ग्रोथ का वीक है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर वो हीलिंग लेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, मोस्ट पावरफुल हीलिंग टू कट कॉर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन, तो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पीस और हार्मनी आपकी लाइफ में आ सकती है उस हीलिंग के द्वारा। तो आप वो हीलिंग ज़रूर लीजिए। पर्सनल ग्रोथ का टाइम है। अगर सस्पिशियस थे किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को लेके कि वो मेरे पास फाइनली आएगी या नहीं आएगी, उसके आने का टाइम आ गया है। अब आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। पर क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े चेंज का टाइम है जहां आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस है। आपका माइंड भी कई तरीके की नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए थर्ड आई चक्रा की हीलिंग लेना, क्राउन चक्रा की हीलिंग लेना, जिससे कि आप क्लीन करें अपने चक्रास को और आपको क्लैरिटी आए। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी कि हफ्ता आपके लिए बहुत सुंदर है। ऑल्दो आपको लगता है कि एंजाइटी हो रही है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स की एनर्जी देखेंगे। जेमिनाई फ्रेंड्स की रीडिंग के बाद मुझे थोड़ी हार्ट अटैक हो रही है, तो मैं थोड़ा सा, हाँ जी। अब हम अपने कैंसेरियन फ्रेंड्स की रीडिंग देखने वाले हैं। तो पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा हो सकता है या हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने हमें चलाया है अपने हिसाब से और हमें दबा के रखा हुआ है। हम कुछ भी अपने हिसाब से कर नहीं सकते, कुछ ऐसा वो फील करते हैं। देखते हैं आगे आने वाले हफ्ते में हमारे जेमिनाई दोस्तों के लिए क्या होने वाला है। जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जी है आने वाले वीक की। विश फुलफिलमेंट का वीक है आपके लिए। काफ़ी होप और इंस्पिरेशन है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, तो मंडे ट्यूसडे में ही आपकी वो विश पूरी होने वाली है। हीलिंग आपके लिए बहुत आने वाली है। कोई आपके रेजिडेंस को लेके या वर्क एरिया को लेकर
कोई चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही मेजर वीक है आपके लिए, ट्रांजिशन पीरियड है। कोई शॉकिंग न्यूज़ ऐसी आ सकती है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी घर से मूवमेंट होने वाली है, या फिर आपकी वर्क एरिया में कोई पोजीशन चेंज या मूवमेंट वहाँ पर हो रही है, या किसी रिलेशनशिप को लेकर भी ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसेस्टर्स और डिसीज लव वंस की। पिछले कुछ हफ्तों में आप एक बहुत मेजर चेंज की वेट कर रहे थे। अब ये जो चेंज था ये वर्क एरिया से भी हो सकता है, जिसमें आप वेट कर रहे थे कि आपके सीनियर्स आपको कुछ बताएं, या कोई कंपनी से आपको किसी तरीके की न्यूज़ आए अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था, या फिर रिलेशनशिप को लेकर आप किसी रिलेशनशिप से हार्ट ब्रोकन थे, या किसी कंपनी में भी हो सकता है, और आप चाहते थे कि वहाँ से किसी तरीके की क्लैरिटी आपको आए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे को ही आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। वेडनेसडे थर्सडे को आप देख रहे हैं कि ये चेंज जो है ये कोई नए दरवाजे खोल रहा है आपके लिए। और टुवर्ड्स द वीकेंड मैं देख रही हूँ कि आपने सारी अपनी जो ज़िंदगी को चलाना है उसकी लगाम अपने हाथ में ले ली है। और इसमें एक बीच में एक इंसान भी हैं जो किसी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं ये मैनिफेस्टेशन करने के लिए, ये चेंज आपकी लाइफ में। और ये एक इंसान जिनकी इन्वॉल्वमेंट लग रही है वो या तो लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हो सकते हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है इस पूरी सिचुएशन में जो आपके साथ लाइफ में आपके हो रहा है। फॉरवर्ड मूवमेंट की सिचुएशन है डेफिनेटली। या तो आप अपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, या किसी वर्क एरिया से मूव ऑन कर रहे हैं, या ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे लग रहा है जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, और ये ट्रैवल भी हो सकता है टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री। ग्रेट पैशन का कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है वीकेंड पे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपको आ गई है इसको लेके आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं वीकेंड पे। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, ये जस्टिस कार्ड भी होता है, तो किसी टाइप की कोर्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अदरवाइज क्योंकि ये ट्रांजिशन का टाइम है इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं आप एक संतुलन अपनी ज़िंदगी का बना के रखिए, वर्क को लेके और घर को लेके। वर्क की वजह से परेशान होके घर वालों पे वो एनर्जी ना निकालें, और घर की वजह से परेशान होके वर्क एरिया पे अपने कोलीग्स के साथ उस तरीके से ना बिहेव करें। डोर का कार्ड टावर के साथ आ गया है, जो कि मुझे बताता है कि ये टावर कार्ड जो न्यूज़ ट्रांजिशन की आपके लिए लेके आ रहा है वो इनफैक्ट आपकी विश फुलफिलमेंट और गुड लक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। इस डोर पे को खोलने की ज़रूरत है आपको, और इसमें आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है अगले हफ्ते में। बहुत ही मेजर वीक आपके लिए पेशेंस का है, आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पहले भी मैं देख रही हूँ कि आपने पेशेंस रखी है। आप वेट कर रहे थे चेंज पे, कम्युनिकेशन पे, बड़े बुजुर्ग लोगों से शायद कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या किसी तरीके के लीडर्स से कम्युनिकेट करते हैं। कुछ लोगों के लिए वो शायद स्पिरिचुअल हीलर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, या स्पिरिचुअल हीलिंग को परस्यू करना चाहते हैं। कोई स्पिरिचुअल हीलर या टीचर उनके इर्द गिर्द है जो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, विजडम, इंसाइट्स भी दे रहे हैं। थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है अगर आप किसी को हील करते हैं, और हीलिंग के दौरान आप उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोक कर रहे हैं, और आप फील करते हैं कि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके लिए सजेशन है कि हमारे YouTube चैनल पर एक हीलिंग है, कटिंग कॉर्ड फ्रॉम नेगेटिव पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशंस, मोस्ट पावरफुल हीलिंग। आप उसको लीजिए अपने लिए।
बाकी सक्सेस, विक्ट्री, नेम, फेम, रिकग्निशन का वीक है आपके लिए। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं और आपकी एक विश ग्रांट हो रही है आने वाले हफ्ते में। बहुत ही सुंदर हफ्ता। अगर आप इसको प्यार के एस्पेक्ट से देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, जिसके थ्रू आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, शायद उन्होंने कभी आपको बैक स्टैब भी किया है। अगर आप उनके साथ ऐसे पार्टनर से अलग होना चाहते हैं तो आने वाले वीक में डेफिनेटली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आप उनसे मूव ऑन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ रिकन्सिलेशन होए तो इस रिलेशनशिप में हीलिंग होने के चांसेस भी हैं आने वाले वीक में। कुछ लोगों के लिए ये एक होता है कि एक डीप हेट्रेट और डीप लव एंड पैशन का वीक है, इस टाइप का कुछ मैं देख रही हूँ आने वाले वीक में, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके इस वीक में। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गली लव फील करते हैं, कभी कभी आप बहुत हेट्रेट और पैशनेट ऐसे टाइप की एनर्जी आप फील करते हैं। तो आपके लिए ज़रूरत है बैलेंस मेंटेन करने की आने वाले वीक में और पेशेंस रखने की। सब चीज़ें जो भी हो रही हैं यूनिवर्स की तरफ से और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ये आपके फेवर में ही हो रही हैं। थोड़ी सी पेशेंस के साथ डिवाइन टाइमिंग में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके लिए हो जाएगा। ऑल द बेस्ट मेरे कैंसर फ्रेंड्स। और हम आगे बढ़ते हैं अपने लियो फ्रेंड्स की रीडिंग के साथ। देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे लियो साइन के फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए पिछले हफ्ते में ऐसा लगता है कि उनकी किसी तरीके की कम्युनिकेशन हुई है, किसी तरीके की बातचीत हुई है। अगर आपके किसी के ऊपर क्रश थी या कोई आपके ऊपर क्रश था, लव रिलेशनशिप बेस बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ आपकी मैसेजिंग, फ़ोन कॉल, कुछ ऐसा सिलसिला चला है पिछले हफ्ते में जिससे आपको काफ़ी खुशी भी मिली थी। आने वाले हफ्ते में कुछ ऊर्जा मैं ऐसी देख रही हूँ कि मंडे ट्यूसडे आपको ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने आपको बैक स्टैब कर दिया है या आपको धोखा मिला है, कुछ ऐसी सिनेरियो भी लग रहा है। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी का एक पेनफुल पीरियड उल्टा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे को मैं देख रही हूँ कि एक नई अपॉर्चुनिटी लव रिलेशनशिप को लेके मैनिफेस्ट हो रही है। अब ये इन इंसान के साथ भी हो सकती है जिनके साथ आपका एक ऐसा सिलसिला चलता था कम्युनिकेशन का, जिनको आप पे इन्फैचुएशन थी और आपको कमिटमेंट नहीं देते थे। टुवर्ड्स अ वीकेंड में बहुत ही सुंदर एनर्जीज देख रही हूँ। आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, अच्छे तैयार हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, पार्लर्स जा रहे हैं। और वर्क एरिया में तो डेफिनेटली मैं ये बता सकती हूँ। अच्छा, रिलेशनशिप एरिया में ही पहले ख़त्म कर लेते हैं। रिलेशनशिप एरिया में तो डेफिनेटली रिकन्सिलेशन का टाइम है, एक दूसरी चांस आपको दी जा रही है। अगर आपने किसी को आपका किसी से वार्तालाप थी पहले और अगर आपने उनको बैक स्टैब किया था या उन्होंने आपको बैक स्टैब किया था, तो आपको एक मौका है इस रिलेशनशिप को दोबारा से मिलकर ठीक करने का। और वर्क एरिया में मुझे ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते आपकी किसी के साथ एक ऐसी कम्युनिकेशन हुई है, एक नई जॉब या एक नए करियर या एक ऐसे पैशन को लेकर कुछ आपकी ऐसी कम्युनिकेशन हुई है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि जहाँ पर आप पहले काम कर रहे थे, कोई भी बिजनेस, वर्क या प्रोफेशन, उसको आप छोड़ के एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना ही बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे आने वाले हफ्ते में, और किसी तरीके के उनको डिवाइन आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। काफ़ी लोग तो एक स्पिरिचुअल करियर को ही परस्यू करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले हफ्ते में उनकी किसी तरीके की ऐसी अवेकनिंग होगी कि एक नया करियर वो अपने लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जो उनको बहुत ही तसल्ली भी दे रहा है, उनका पैशन भी है और अबंडेंस भी लेके आएगा उनकी लाइफ में। कुछ लोगों की ये इनर चाइल्ड हीलिंग हुई है पिछले हफ्ते में, और जो भी उनके इनर चाइल्ड को, जो भी चीज़ें बचपन से उनके इनर चाइल्ड को मार
चुकी थी, दुख के कारण वो एकदम ऐसा ख़त्म फील करते थे। वो नई एनर्जी, नई ऊर्जा उनके इनर चाइल्ड में आ रही है, फिर से पैशनेट फील कर रहे हैं, सेल्फ लव दे रहे हैं और ज़िंदगी जीने का एक नया रास्ता उनको मिल गया है और एक उनका रीबर्थ हो रहा है। तो हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए ये एक रीबर्थ का टाइम फ्रेम है। एक ओल्डर मैन एविडेंट होने वाले हैं, आपकी कम्युनिकेशंस एक ओल्डर मैन के साथ होने वाली है आने वाले हफ्ते में। डीलिंग या रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन हो सकती है। हो सकता है कि ये ओल्डर मैन के पीठ में दर्द हो काफ़ी ज़्यादा आने वाले हफ्ते में, या ये आपसे किसी तरीके की कम्युनिकेशंस कर रहे थे। अगर आप खुद ओल्ड हैं तो आपके बच्चे को लेकर ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके माइंड में हो सकती हैं, किसी तरीके की कम्युनिकेशंस हैं। ब्रोकन रिंग का कार्ड है यहाँ पे, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। तो मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पिछले हफ्ते में किसी तरीके की आपकी कम्युनिकेशन हुई है जिसमें आपने शायद रोमांस या बिजनेस में ऐसे डिस्कशंस किए हैं कि आप अगर एक जॉइंट बिजनेस करते थे तो आप उस बिजनेस को आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से अलग होके अपने आप अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एंड ऑफ अ मैरिड रिलेशनशिप है और इसमें चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट भी है। हो सकता है कि अगले हफ्ते में आप डिसाइड करते हैं कि ये जो आपका रिलेशनशिप एक ओल्डर मैन के साथ है, या तो आप इसको परस्यू करना चाहते हैं या फिर आप इसको एंड करना चाहते हैं। अगर आप आउट ऑफ मैरिज एक क्रश में थे तो आप अपनी मैरिज को परस्यू करेंगे, और कई लोगों के लिए एक मैरिज कमिटमेंट को भी ब्रेक करने का वो सोच रहे हैं। एक्चुअली ये एक हफ्ता है जिसमें आप इवैल्यूएट और री इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स, अपना जॉब एरिया, अपना फाइनेंशियल स्टेटस, अपने बच्चों से रिलेशनशिप की क्या मुझे जिस रिलेशनशिप में मैं जिस तरीके से हूँ वैसे रहना चाहिए या मेरे लिए सेपरेट होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम आउट का कार्ड आ गया है और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है, जो कार्ड मुझे बताता है कि आपको अपने साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप काफ़ी थक गए हैं एनर्जीज़ में, काफ़ी आपने काम भी किया है, अब एक ब्रेक लेने का टाइम है। अगले हफ्ते में आप किसी तरीके की थोड़ी ब्रेक लीजिए, क्योंकि आप सोचना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की कई चीज़ों पे लाइट भी डालना चाहते हैं। तो गहराई से सोचिए कि इन रिलेशनशिप्स को परस्यू करना है या छोड़ना है आने वाले हफ्ते में। ऑल द बेस्ट टू आवर लियो फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं हमारे वर्गो फ्रेंड्स की तरफ और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। वर्गो फ्रेंड्स के लिए हमारा आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। वर्गो फ्रेंड्स तो पिछले हफ्ते में बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहे थे, इमोशनल हीलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, किसी तरीके का उनका डेफिनेटली हार्ट चक्र और सेक्रल चक्र हील हुआ है पिछले हफ्ते में, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की थी और रिलेशनशिप्स में खुशियाँ उन्होंने महसूस की हैं पिछले हफ्ते में। कुछ लोगों ने डेफिनेटली उनकी विश फुलफिलमेंट हुई है, उनके पार्टनर्स को लेके या उनके लवर्स को लेके लव मैनिफेस्ट हुआ है, सोल कनेक्शंस बने हैं। अगर आप एक सोल फैमिली को ढूंढ रहे थे तो वो सोलफुल जॉय आपको पिछले हफ्ते में मिली है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे, अपने पार्टनर या अपने पेरेंट्स के साथ आप किसी टाइप की पार्टीज़ भी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा आपका पिछला हफ्ता था। आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि आप को किसी तरीके का कागज़ी काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम है जो आप कर रहे हैं, या तो ये किसी तरीके की कोई क्लैरिटी है या कोई जैसे बादल से छाए हुए थे उस सिचुएशन पे कोई क्लैरिटी आई है, आपको कोई लिखा पढ़ी का काम हुआ है, कोई कम्युनिकेशन हुई है किसी तरीके की ईमेल या फ़ोन कॉल, तो इस टाइप का कुछ आपके साथ हुआ है और आपने अब अपने आप को शील्ड करना शुरू कर दिया है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी सारे लोगों से घिरे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे को
आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को नेगेटिव पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन से प्रोटेक्ट करें। ऐसे लोगों को काटें अपनी ज़िंदगी से जो आपको लो अपनी एनर्जी में फील कराते हैं या ऐसा फील कराते हैं, किसी तरीके का डिसकंटेंट आपको फील कराते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि शुरुआती हफ्ते में ही आप कुछ या तो आपके बच्चे से लेके कुछ ऐसी एनर्जी है कि कोई तरीके की डॉक्यूमेंटेशन आई है या स्कूल एग्ज़ाम ऐसी आप तैयारी कर रहे हैं, कागज़ी काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, या फिर कोई कोर्ट कागज़ी काम है, कुछ ऐसा मुझे लगता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क है जिसमें भी आप किसी को काटना चाहते हैं, किसी तरीके की एनर्जी को आप इनवाइट नहीं करना चाहते, आप उनसे दूर रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ज़ोडिएक साइंस जो मैं आपके लिए एविडेंट देख रही हूँ वो एक लियो, सजिटेरियस, एरीज और कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो। आपके इर्द गिर्द आपके एक या तो एक छोटे या ये जो कंसर्न है या आपके बच्चे को लेके हो सकता है या आपके भाई को या फिर एक यंग लवर को लेके हो सकता है। कुछ लोग ऐसी रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसमें कोई पैशन नहीं है। डिसकंटेंट अगर किसी रिलेशनशिप में फील करते हैं तो उससे कटना चाहते हैं, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ट्यूसडे या वेडनेसडे के लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप स्टार्ट ऑफ वीक में मुझे मंडे ट्यूसडे तक कुछ ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं, आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में थोड़ी सी ज़रूरत ये होती है कि आप ग्रैटिट्यूड रखें, जो भी भगवान ने आपको डिवाइन गिफ्ट्स दिए हैं उनके लिए थैंकफुल रहें, अपने परिवार के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने घर के लिए धन्यवाद करें और अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करें। हीलिंग का टाइम चल रहा है, अगर मेडिटेशंस करेंगे, कॉर्ड कटिंग करेंगे तो आप काफ़ी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से मैं आपकी एनर्जीज काफ़ी सुधरती देख रही हूँ। बहुत ही पैशनेट हो गए हैं, बिल्कुल ही लीडर की तरह, करिश्मेटिक, एकदम देखने में भी बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, हैंडसम ऐसे लग रहे हैं और एक बहुत अच्छी रूटीन फॉलो करनी शुरू कर दी है, चाहे अपने फूड पैटर्न को लेके है, चाहे एक्सरसाइजिंग को लेके है, हार्ड वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। वेडनेसडे से लेके वीकेंड तक की एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और इस हफ्ते में ये भी लग रहा है कि किसी तरीके की ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या कोई पैशन परस्यू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शायद कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है, किसी कोर्स के लिए भरा है या किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा भी मुझे लग रही है। और अगर आप वर्क रिलेटेड ये स्प्रेड देख रहे हैं तो मुझे लगता है पिछले हफ्ते में आपको कोई वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आई है और जिससे आई है वो आपके सोलमेट टाइप कोई फ्रेंड है या जिनसे भी आई है वो आपके सोल कनेक्शंस हैं और आपको उस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। मंडे ट्यूसडे में थोड़ी सी डिसकंटेंट है आपको इसको लेके, या तो आप सोचते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसको आप नहीं कर पाएंगे, या फिर ये स्लो मूविंग अपॉर्चुनिटी है तो थोड़े टाइम के बाद इसमें मूवमेंट होगी। तो ये सोच कर भी हो सकता है आप परेशान हैं। और आपकी रीडिंग करते हुए वर्गो फ्रेंड्स, मुझे अपने सोलर प्लेक्सस चक्र और सेक्रल चक्र में थोड़ी हल्की हल्की दर्द हो रही है, पूरे पेट में दर्द हो रही है हल्की हल्की। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र और सेक्रल चक्र की हीलिंग लीजिए। हो सकता है रिलेशनशिप्स को लेके या सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे पेट में दर्द हो रही है, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बोल रही है जो आप सुन नहीं रहे हैं। सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र की हीलिंग ज़रूर लीजिए। पेट से परेशानी अगर कोई है दूर हो जाएगी। हेल्थ वीकेंड तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वेडनेसडे से लेके वीकेंड तक। हेल्थ, अपने खाने पीने का खास ख्याल रखिए। हाँ जी, तो लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो आई है इसमें कोई एज गैप मुझे लगता है, या तो जो आपको अप्रोच कर रहे हैं वो पार्टनर यंग हैं, यंग ओल्ड, या तो आप ज़्यादा यंग, कुछ एज का डिफरेंस लगता है मुझे उसमें है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपके लिए अच्छी है, यही भगवान मुझे बता रहे हैं। मूवमेंट, ट्रैवल के बारे में कोई विचार है, मुझे ऐसे लगता है मूविंग, कोई या तो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं,
या किसी तरीके की वर्क अपॉर्चुनिटी है जिससे कहीं मूव करने की अपॉर्चुनिटी है जिसको आप सोच रहे हैं कि ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कुछ ऐसे सोच विचार आपके लिए आ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल है। मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे में ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल हो सकता है आपका, जिसमें आप कट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और ब्रोकन विशबोन का कार्ड है डियर फ्रेंड्स, जो बोलता है विश विल नॉट बी ग्रांटेड। तो किसी तरीके की कोई विश है जो आपकी ग्रांट नहीं होगी मंडे ट्यूसडे में शायद, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। हाउएवर ये कोई बहुत बड़ी विश नहीं है जो ग्रांट नहीं हो रही है। मैं मिड ऑफ वीक से लेके एंड ऑफ वीक तक आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जीज देख रही हूँ। हीलिंग का पीरियड चल रहा है दोस्तों आपके लिए। डेफिनेटली आपका स्टमक एरिया हीलिंग ज़रूर चाहता है। आपका सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा पे पिछले हफ्ते में हीलिंग आई है और आगे भी आप इन दोनों चक्रास की हीलिंग लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत विश करती हूँ। वैसे विक्ट्री, सक्सेस और फॉरवर्ड मूवमेंट का है ये हफ्ता आपके लिए। बस थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है या कुछ किसी तरीके की पेट में परेशानी आप फील कर रहे हैं। कोई गट फीलिंग ऐसी हो रही है जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान। आगे चलते हैं अपने लिब्रा फ्रेंड्स के लिए, देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाले हफ्ते की ऊर्जा, आने वाले हफ्ते की वाइब्रेशंस, एनर्जीज हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए उनके आसपास कैसी होने वाली हैं एंजल्स। बहुत ही सुंदर हफ्ता है हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए। ओहो, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। अब आ गए हैं तो ले ही लेते हैं। ओके, तो किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन हो रही है। कुछ ऐसा था जो आपने प्रेडिक्ट किया था और आप डट के बैठे थे कि ऐसा ही होगा। कुछ आपकी इंट्यूशन आपको बताती थी। पिछले हफ्तों में भी मैंने ऐसा देखा है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव थे। मून एनर्जी आप पर बहुत वर्क करती है। मून हीलिंग्स आपको बहुत हेल्प करती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ बता रहा था। किसी तरीके की हीलिंग भी आपकी थर्ड आई चक्रा पे हुई है लास्ट वीक्स में, जिसकी वजह से आपने कुछ नेगेटिव एनर्जीज रिलीज़ की हैं। नेगेटिव माइंडसेट आपका रिलीज़ हुआ है पिछले हफ्ते में और आपको क्लैरिटी आई है ऐसी सिचुएशंस पे। कुछ सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी चल रही थी जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इंट्यूटिव हीलर हैं, एक इंट्यूटिव कार्ड रीडर हैं और आपकी इंट्यूशन कुछ बोलती थी उस सिचुएशन को लेकर, जो आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बताई, बट वो चीज़ें हो नहीं रही थी। आगे आने वाले हफ्ते में एक मैनिफेस्टेशन पीरियड है जिसमें आप देखेंगे कि आपने जो भी चीज़ें इंट्यूटिव रीडर से सुनी थी या खुद प्रेडिक्ट की थी या फील की थी अपनी बॉडी में कि ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हीलिंग से रिलेटेड थी, कुछ लोगों के लिए मूवमेंट से रिलेटेड थी ये सिचुएशन। वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगी। आने वाले हफ्ते में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक मैजिकल सिचुएशन होगी। जिस चीज़ को जिस जिद को लेकर आप अड़े थे कि ऐसा होगा, वो होने का हफ्ता आ गया है दोस्तों। आने वाले हफ्ते में जो जो चीज़ें भी आपने प्रेडिक्ट की थी वो आपकी सच होने वाली हैं। एक साइकिल आपकी ज़िंदगी की कंप्लीट हो रही है और एक नए चैप्टर में आप बढ़ोतरी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक अकम्पलिशमेंट का टाइम है। कोई बड़ा ओहदा आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक स्पिरिचुअल, एक साइकिक बन रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलर, टीचर, कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हो रहा है। यूनिवर्सल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहा है। यहाँ पर भी मैं एक इन्फिनिटी का साइन देखती हूँ और यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन देखती हूँ, जो कि मुझे बताता है कि इनफाइनाइट आपके कनेक्शंस हैं डिवाइन के साथ। और यहाँ पे मून के 2 साइंस और मून, आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप एक इंट्यूटिव पर्सन ही हैं।
आप एक हीलर ही हैं। आने वाले हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में एक मैजिक मैनिफेस्ट होगा। अगर आप हीलर हैं, कार्ड रीडर्स हैं, जो जो चीज़ें आपने प्रेडिक्ट की थी वो सब सच होने वाली हैं आने वाले हफ्ते में। और कुछ आप मैनिफेस्ट करने चाहते थे तो वो मैनिफेस्टेशन का टाइम भी है आपके आने वाले हफ्ते में, वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। कैंसर, लियो, एक्वेरियस, वर्गो, सैजिटेरियस, इन साइंस की एनर्जीज, पाइसियन साइन की भी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा एविडेंटली मैं देख रही हूँ। कोई ऐसा ऑफर आपको आने वाला है एक बहुत ही वाइज पर्सन से, जो कि एक हीलर भी हो सकते हैं, जिनमें बहुत इनर स्ट्रेंथ है, माता रानी की शक्ति है उनमें, और आर्कएंजल माइकल का हाथ है उनके सर पे, जो आपको अपनी ऐसी सिचुएशंस से, जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस थी, उनसे बाहर निकाल देंगे। ये पर्सन कोई हाईली इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हैं। तो आप एक अपनी नए लाइफ के चैप्टर में मूव करेंगे इनकी हेल्प की तरफ से। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो दुर्गा माता रानी के आपके सर पर हाथ है, आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, बहुत ही डिवाइन शक्तियाँ, और जीसस क्राइस्ट भी आपको ब्लेस करते हैं, मदर मेरी आपके साथ हैं। बहुत ही सुंदर हफ्ता हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए। विश बोन का कार्ड है, अ विश इज ग्रांटेड। डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ जो आपने बहुत ही शिद्दत से मांगी थी, काफ़ी टाइम से मांगी थी, और आप अटके पड़े थे, आपकी इंट्यूशन कहती थी कि ये सच होगा, हालांकि आपके घर परिवार के लोग नहीं मानते थे, या आपके ऑफिस के या कहीं कोई ऐसा माहौल था जिसमें लोग आपको बिलीव नहीं करते थे। वो विश आपकी, जो आपकी इंट्यूशन थी, वो विश आपकी पूरी होगी। और इसमें डियर फ्रेंड्स हीलिंग का हाथ है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी थर्ड आई चक्र की हीलिंग हुई है, और आपके डिवाइन कनेक्शंस भगवान से, भगवान आपके डिसीज लव वंस और एंसेस्टर्स ने आपको हेल्प की है ये मैनिफेस्टेशन। पिक का कार्ड है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, बीवेयर ऑफ ग्रीड का कार्ड है। अगर आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही है, ट्रैवल की या मूवमेंट की या स्पिरिचुअल हीलर या टीचर बनने की, या कोई भी नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जो आपकी विश ग्रांटेड है, उसमें आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ग्रीडी ना बने। आप जब भी किसी के लिए हीलिंग या टीचिंग या जो भी आप करियर परस्यू कर रहे हैं, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या वर्क ऑफर भी है, तो जो आपको इनिशियल स्टार्ट है उसके हिसाब से जो ठीक लगता है वही ले। ग्रीडी ना बने, ओवर किसी से चार्ज भी ना करें, और अपने आप को असेस अपने एबिलिटीज़ के हिसाब से करें। डेफिनेटली सीक्रेट एडमायरर है कोई आपके आसपास। अगर आप इसको लव रिलेशनशिप के रिगार्ड में देख रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपका अगर एक रिलेशनशिप, आपको सीक्रेटिवली अगर किसी के साथ प्यार था, वो आपको अप्रोच कर रहे हैं या आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि किसी को आप बहुत लाइक करते थे, गिव अप नहीं करना चाहते थे, एक सीक्रेट टाइप का लव रिलेशनशिप था जिसमें आपको ऐसा लगता था कि ये तो कभी मैनिफेस्ट होगा ही नहीं रियलिटी में। ऐसा लव रिलेशनशिप भी आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाला है आने वाले टाइम्स में, और आप एक नए अच्छे रिलेशनशिप के चैप्टर में, कमिटमेंट में मूव कर रहे हैं। कुछ दोस्तों के लिए अगर उनके रिलेशनशिप्स में दरार आ गई थी, अगर आप मैरिड लाइफ में थे और आपका या आपके पार्टनर का सीक्रेटिव लव अफेयर चल रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से आप उभर गए हैं, या तो आपके पार्टनर निकल गए हैं उस अफेयर से, अपने सीक्रेटिव पार्टनर से निकल के आ गए हैं, या फिर आप अब आप अपनी मैरिड लाइफ में ही सेटल होंगे अच्छे से। तो रिलेशनशिप सुधर रहे हैं, डोमेस्टिक हार्मनी आ रही है। एग्जैक्टली सो यहाँ पर भी 6 और 4 को देखते हुए ये व्हील ऑफ फॉर्चून का टाइम है। तो अगर आप डोमेस्टिक हार्मनी चाहते थे, वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए आने वाले हफ्ते में, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आपने हौसला रखा, आपने प्यार दिया, आप डटे रहे, आपने रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया। चाहे आपकी पार्टनर आपको कितना ही परेशान करती थी या करता था, पर आपको भरोसा था कि एक ना एक दिन मेरी विश फुलफिल हो जाएगी। ये जो भी सीक्रेट रिलेशनशिप है, इससे हम उभर के आएंगे। वो टाइम फ्रेम आ गया है। आपको अप्रिसिएशन और लव भी मिलेगा अपने पार्टनर से, और कमिटमेंट भी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये चाइल्ड मैनिफेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो डिवाइन फेमिनिन जो था, उनके लोअर चक्रास, उनकी हीलिंग
बाकी थी वो हीलिंग हो गई है और अब आप एक बच्चा भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम, जो भी विश आप चाहते थे वो ग्रांट हो रही है आपकी आने वाले हफ्ते में। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे लिब्रा फ्रेंड्स, और आप इंजॉय कीजिए अपने आप को आने वाले हफ्ते में। लॉट्स ऑफ लव। और अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो का, और देखते हैं हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। आने वाले हफ्ते की ऊर्जा, आने वाले हफ्ते की एनर्जी हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए कैसी है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक से थोड़ा सा भगवान को धन्यवाद कीजिए। आपकी बहुत ही हैप्पी फैमिली लाइफ चल रही है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन का वीक है, बिना मतलब के ही डिस्कंटेंट फील करते हैं। इतना सब कुछ भगवान ने दिया है तो धन्यवाद करना चाहिए। पिछले हफ्ते में किसी रिलेशन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर थोड़ी पेशेंस रख रहे थे, थोड़ा हार्ट ब्रोकन भी थे, बैक स्टैब थे, जैसे कंट्रोल फील करते थे किसी इंसान का उनके इर्द गिर्द। ये पर्सन टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन या कैप्रिकॉन या एग्जैक्टली कैप्रिकॉन हो सकते हैं। आने वाले हफ्ते में भी मुझे ऐसे लगता है मंडे ट्यूसडे की आपकी ऊर्जा है कि आप उनसे रूठे हुए हैं, वो आपको सॉरी भी बोल रहे हैं, फॉरगिवनेस के लिए ऑफ़र करते हैं कि हमें फॉरगिव कर दीजिए, बट आप उनके ऑफ़र ही नहीं लेते हैं, उनकी तरफ देखते नहीं हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। वेडनेसडे थर्सडे से तो बहुत ही खुश हैं आप, सोलफुल जॉय है, घर परिवार में एंजॉय कर रहे हैं। और वीकेंड पर किसी तरीके की फाइनेंशियल गेन की, पैसों की जैसे बौछार हो रही है आप पर, इस तरीके की कोई ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं। तो ऐसे आपका हफ्ता लग रहा है मुझे। पर ओवरऑल हफ्ते में भी मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान की एनर्जी से परेशान हैं जो आपको कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है, सोफोकेटेड या चोक फील करवाते हैं। उनकी एनर्जी से थोड़ा परेशान फील करते हैं, ऐसा बैक ऑफ माइंड में ऐसी फीलिंग है, कुछ ऐसा लगता है। हाउएवर आने वाले हफ्ते में मैं डेफिनेटली आपको बता रही हूँ कि कोई विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम फ्रेम है और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, चाइल्ड बर्थ या नया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या नए वर्क की अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके का घर अगर मैनिफेस्ट करना चाहें तो बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है। फैमिली के साथ मिलने जुलने के लिए, एंजॉय करने के लिए बड़ा ही अच्छा टाइम फ्रेम है आपके लिए। बस भगवान को धन्यवाद कीजिए। मंडे ट्यूसडे को खास करके आप लो फील कर रहे हैं तो भगवान को याद कीजिए और उनको धन्यवाद कीजिए। पिछले हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकल के आ गए हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन थी जिस पे आप हार्ट ब्रोकन थे, जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी, जहाँ आप स्टक थे, वहाँ से निकलने का ऑफ़र आपको आ रहा है। अगर आप इस ऑफ़र को ले लें तो ये ऑफ़र आपके लिए पैसा भी लाएगा और स्टेबिलिटी भी लाएगा आने वाले हफ्ते में। किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन की वुमन या डार्क हेयर वुमन से आपका नाता होगा, आने वाले हफ्ते में डीलिंग होगी। तो वो बोल रहे हैं डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो आप इनको ध्यान से देखिए। ये आपके वर्क एरिया में हो सकती हैं, या आपकी वाइफ हो सकती हैं, या आपकी लव पार्टनर, या कोई वर्क कोलीग, या फिर कोई घर में काम करने वाली मेड भी हो सकती है, या फिर ये आप ज़्यादा जानते हैं आपकी मदर इन लॉ, कोई भी अपने हेयर को डार्क कलर करती हैं या जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, उनके साथ आपकी किसी तरीके की डीलिंग होने वाली है। अनाउंसमेंट, बेल अनाउंसमेंट का बहुत ही सुंदर कार्ड मेरे फ्रेंड्स, जो कि मुझे एस ऑफ पेंटाकल्स और 10 ऑफ कप्स के साथ लग रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये किसी नई जॉब, बिजनेस या कोई नए करियर को परस्यू करने की अनाउंसमेंट है। कुछ लोगों के लिए ये शादी मैनिफेस्ट करने की अनाउंसमेंट है। कुछ लोगों के लिए बच्चा पैदा करने की अनाउंसमेंट है। कुछ लोगों के लिए एक नया घर मैनिफेस्ट करने की अनाउंसमेंट है। कुछ लोगों के लिए वो कहीं पर और मूव कर रहे हैं, अपने घर को छोड़ के किसी और जगह पर जाना चाहते हैं, उसकी ट्रैवल की अनाउंसमेंट हो सकती है। बहुत ही सुंदर अनाउंसमेंट आपके लिए आने वाले वीक में अबंडेंस लेके आ रही है, खुशियाँ लेके आ रही है।
मेरे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स आप एंजॉय कीजिए। टाइम आउट का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि डेस्टिनी आपके फेवर में शिफ्ट हो रही है। टाइम आउट कार्ड ये बताता है कि आपके लिए अगले हफ्ते में आपको कुछ टाइम निकालना है, छुट्टियों की तरह अपने को एंजॉय कीजिए, कुछ टाइम अपने को दीजिए, रिलैक्स कीजिए, फैमिली को दीजिए, बर्थडेज मनाइए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ टाइम आउट कीजिए अपने जॉब से, अपने टाइट शेड्यूल से और एंजॉय कीजिए अपने आप को। तो बहुत ही सुंदर हफ्ता हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे बढ़ते हैं हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स की तरफ और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। सो डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आने वाले हफ्ते में हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स की ऊर्जा क्या रहेगी। पिछले हफ्ते में हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स ने किसी तरीके का कोई कागज़ी लिखा पढ़ी का काम किया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है, किसी तरीके की रिपोर्ट्स हो सकती हैं या कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है, घर या बिजनेस के रिगार्डिंग किसी तरीके की डॉक्यूमेंटेशंस हुई है, उनकी लिखा पढ़ी हुई है। आने वाले हफ्ते में तो आप बिल्कुल अपनी ही एनर्जी में हैं, बहुत ही बैलेंस्ड हैं, गो विद द फ्लो वाला है आपका एटीट्यूड कि जो आ रहा है, जैसे चल रहा है उसके साथ चलते चले जाते हैं। सुंदर टाइम है हमारी ज़िंदगी में, क्यों ना इसको एंजॉय करें। भगवान की ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो खुश हैं बहुत ज़्यादा और बैलेंस्ड हैं। बहुत ही सुंदर हफ्ता मेरे सैजिटेरियस दोस्तों के लिए। पिछले हफ्ते में किसी तरीके की कोई ऑफ़र, उनको इनविटेशन आया था, ट्रैवल का हो सकता है या उनके घर को मैनिफेस्ट करने का, मूवमेंट, ट्रैवल, रेजिडेंशियल मूव का या होम बनाने का, या फिर किसी से एक न्योता आया था मिलने का, मिलाने का किसी तरीके का। कुछ दोस्त आपसे मिलना चाहते थे, कुछ ऐसा आप मिले हैं किसी से, अपने लवर से भी मिले होंगे जो फ्लर्टेशियस लवर हैं, कुछ ऐसा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पिछला हफ्ता अपना एंजॉय किया है। आने वाले हफ्ते में आपके बच्चों की तरफ से भी कोई खुशी हो सकती है। आने वाले हफ्ते में मैं बहुत ही सुंदर ऊर्जा आपके इर्द गिर्द देख रही हूँ। पूरा बैलेंस मेंटेन्ड है, डिवाइन शक्तियाँ आपके साथ हैं, डिवाइन नॉलेज, ऊपर से भगवान आपको ज्ञान दे रहा है जो आप अपनी नीचे की ज़िंदगी में ला रहे हैं। आपके घर परिवार में खास करके अगर आप ये 2 कार्ड्स देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप एक बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आपके घर परिवार में पैसे की भी बहुत अबंडेंस है और प्यार की भी बहुत अबंडेंस है। आप अपने परिवार में अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ और शायद आपके पास पेट्स भी हैं के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम। मैं क्या बताऊं कि आपको दिलो दिमाग से इतनी खुशी हो रही है आने वाले हफ्ते में कि खुशी जैसे संभाली नहीं जाती है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए भगवान को, क्योंकि आपके लिए आने वाले हफ्ते में ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं एंजल्स की तरफ से आपकी ज़िंदगी में आई है। आपके बड़े बुजुर्ग जो मर गए थे, जो डिसीज़ लव वंस हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने बैलेंस लाया है आपकी ज़िंदगी में, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट दी है और बताया है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को जीने के आगे क्या तरीके हैं। किसी तरीके की मूवमेंट और ट्रैवल भी मैं देख रही हूँ। हो सकता है आने वाले हफ्ते में आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। पैसे की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस आ रही है, प्रॉपर्टीज़ मैनिफेस्ट हो रही हैं, कई लोगों के नए घर बन रहे हैं, कई लोग स्पिरिचुअल हीलर्स या टीचर्स बन रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। कोई जॉइंट फैमिली सिनेरियो चल रहा है जैसे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते थे, मैरिज, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कैजुअल पार्टनर थे आपकी ज़िंदगी में जो आते जाते रहते थे पर कमिटमेंट नहीं देते थे। पिछले हफ्ते में भी वो आपके पास, उन्होंने शायद आपको अप्रोच किया या आपने उनको अप्रोच किया। और आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ गया है कि डिवाइन टाइमिंग में ये मैरिज, और ये लव मैरिज कह सकते हैं या अरेंज मैरिज, आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। गोंग के कार्ड के साथ एन एक्साइटिंग इवेंट, एक एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में आने वाले हफ्ते में। कोई छोटा मोटा हफ्ता नहीं है आपके लिए दोस्तों। 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ
पेंटेकल्स की ऊर्जा बहुत ही सुंदर ऊर्जा होती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ किसी तरीके का भगवान की तरफ से कोई गिफ्ट आ रहा है आपको आने वाले हफ्ते में। समवन इज लिविंग योर लाइफ। अगर कोई इंसान आपके इर्द गिर्द थे जिनसे आप परेशान थे, तो ऐसा हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जा रहे हैं। तो एक अनाउंसमेंट भी है, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए वो दादा दादी बनना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो एक्साइटिंग इवेंट है, किसी की शादी फिक्स होने का हो सकता है, किसी तरीके की पार्टी, मूवमेंट, ट्रैवल, या किसी के स्पिरिचुअल हीलर बनने का हो सकता है। कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में। अपनी कम्युनिकेशंस को लेकर आप केयरफुल रहिए। मुझे लगता है कि आपका बैलेंस बन रहा है। आपका थ्रोट चक्र जो पहले हील नहीं था वो और ज़्यादा हील हो रहा है। डिवाइन गिफ्ट कम्युनिकेशंस के आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वो किसी तरीके की कम्युनिकेशंस को लेकर ही कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं। शायद या तो यूट्यूब चैनल खोलेंगे, कुछ कम्युनिकेट करेंगे, कोई बुक लिखना चाहते हैं, कोई शायरी बोलना चाहते हैं, कुछ पोइट्स हैं, क्या है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। उस तरीके को लेकर भी ये हो सकता है सिनेरियो। मनी मैनिफेस्ट हो रहा है, हैप्पीनेस। कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस आइडिया आया है, उसमें ग्रोथ है, कुछ ऐसा भी मैं आपके लिए देख रही हूँ। ऑल इन ऑल बहुत ही प्रोडक्टिव, विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन का वीक है। किसी भी एस्पेक्ट में देख लें, चाहे रिलेशनशिप्स को लेके देख लें, चाहे वर्क एरिया में अबंडेंस आ रही है, पोस्ट आपकी बढ़ रही है, बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अब आपने सीख लिया है गो विद द फ्लो। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करते हैं। जब हम गो विद द फ्लो करते हैं, हमारा सेक्रल चक्र हील हो जाता है और हमारी ज़िंदगी अपने आप भगवान के अनुसार चलने लगती है। बहुत सुंदर वीक था हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। अब आगे मूव करते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। देखते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा, आने वाले हफ्ते की एनर्जी, आने वाले हफ्ते की वाइब्रेशंस उनके लिए, उनके इर्द गिर्द क्या है हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए आने वाला हफ्ता हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए बहुत ही सुंदर हफ्ता है। डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, पैसा आ रहा है, कोई नया ऐसा स्किल सीख रहे हैं, या तो कोई पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में आपकी एक डेस्टिनी शिफ्ट होने वाली है, या तो इनके बच्चे को लेकर है। अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और सेक्रल चक्र में हीलिंग नहीं थी, तो मुझे लगता है सेक्रल चक्र हीलिंग और बैलेंस हो गया है पिछले हफ्ते में। अगर आपके साथ ऐसा होता था कि आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे लेकिन अबॉर्शंस होती थी पहले, उसकी वजह से आप दुखी थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले हफ्ते में आपकी लाइफ में एक बच्चे के आने की खुशखबरी होने वाली है। ये आपका डेस्टिनी शिफ्ट है। इसमें किसी तरीके के हीलर भी इन्वॉल्व हैं आपके लिए, जिन्होंने आपको हीलिंग दी है और इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी को आपके लिए मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पर मैं ऐसी एक पेशेंस की एनर्जी देखती हूँ। हो सकता है कि इसकी खबर आपको, मैनिफेस्टेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, पेट में बच्चे आने की खबर आपको मिल जाए। पेरेंटिंग का कार्ड भी आ गया है डियर फ्रेंड्स, और फिजिकल एक्टिविटी दोनों का कार्ड आ गया है। बहुत ही सुंदर। डेफिनेटली पहली इंट्यूशन में मुझे लग रहा था कि अगर आप पेरेंट बनना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। डेफिनेटली अगर आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बस थोड़ी पेशेंस रखनी है, क्योंकि 9 महीने का टाइम तो होता ही है पेट में बच्चा आने के बाद, पैदा होने से। और नया ये डेस्टिनी शिफ्ट है। भरोसा रखिए भगवान के ऊपर और मान के चलिए कि जो चीज़ें पहले हुई हैं वो आगे नहीं होंगी। भगवान परमात्मा आपके साथ है। आपकी डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है और आपका बच्चा अच्छे से आपके शरीर में पलेगा। और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद लियो सीज़न में या एरीज सीज़न में, सैजिटेरियस सीज़न में कुछ ऐसी खबर भी आए, आपको कुछ ऐसा पता चले। सैजिटेरियस सीज़न में दिसंबर में कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो बढ़िया है। अगर आप
लव के रिगार्डिंग इस स्प्रेड को देख रहे हैं, जबकि बहुत लोगों के लिए ये स्प्रेड मुझे अपने बच्चों के इर्द गिर्द लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे थे कहीं पढ़ाई करने की, या अपने ही करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे थे जिसके थ्रू वो कहीं शायद ट्रैवल भी करना चाहते थे, या 2-3 जॉब्स को एक टाइम पर करेंगे, कुछ ऐसा सोच रहे थे। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी आ गई है जिसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, बट ये थोड़ी स्लो मूविंग अपॉर्चुनिटी है। ये किसी मिडिल पर्सन के थ्रू होगी, क्योंकि सैजिटेरियस, एरीज, लियो या फिर वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करेंगे आपके लिए। ये बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटी है जिससे जो एक सीड है आपके लिए आगे जाकर ये आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाएगी आपकी ज़िंदगी में। अगर आपके लिए ये कोई करियर की अपॉर्चुनिटी है जो आप सीख करें, या अपने बच्चे के लिए या अपने पार्टनर के लिए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल हीलर या टीचर ही बनना चाहते हैं, टोटली डेस्टिनी शिफ्ट करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर, और कोई ऐसा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं जिसमें वो स्पिरिचुअल हीलर या टीचर बनेंगे। और पेरेंटिंग के कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग टीचर्स बनना चाहते हैं, तो वो शायद बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसा सिनेरियो है। फिजिकल एक्टिविटी का वीक है हमारे फ्रेंड्स के लिए, तो अगर आप किसी तरीके की अपने अट्रैक्टिवनेस बढ़ाना चाहते थे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी रूटीन बनाएंगे अपनी एक्सरसाइजिंग की, अपनी डाइट प्लान्स की। कोई डाइटिशियन या कोई से भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, कोई हीलर है, कोई है मिडिल पर्सन जो आपको हेल्प कर रहा है इसमें, और आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं ब्यूटीफुल लुक्स अपने लिए आने वाले वीक में। सो पूरे हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए बहुत ही सुंदर है, स्टेबिलिटी की ऊर्जा है, करिश्मेटिक ऊर्जा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत काम कर रहा है, जो भी सोच रहे हैं वो कर सकते हैं, आप में वो शक्ति है कर दिखाने की। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, वर्क एरिया में भी आपकी अचीवमेंट और सक्सेस हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी तरीके का अपग्रेड या आपके जो काम कर रहे हैं उसमें भी पैसे बढ़ोतरी होने की, पोजीशन बढ़ोतरी होने की संभावना है। रोस्टर का कार्ड यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बोल रहा है, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। तो अगर किसी तरीके का रिलेशनशिप आपका ऐसे इंसान के साथ है जो एरोगेंट हैं, बोस्टफुल हैं, घमंडी जिन्हें कहते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, अपने बारे में मैं करते रहते हैं, ऐसे किसी इंसान से अगर आपकी डीलिंग पड़ेगी अगले हफ्ते में, तो आप उनको अवॉइड ही कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बच्चे हों और आपके पेरेंट एरोगेंट और बोस्टफुल हो, तो आप किसी आर्गुमेंटेशन में ना पड़ें, ऐसा आपके लिए नज़र आ रहा है। हेल्थ बहुत ही सुंदर है। फाइनेंसेस के लिए तो धमाकेदार वीक है। अगर आप किसी तरीके की लॉटरी भी खेलेंगे तो कुछ अमाउंट तो आप अर्न करेंगे डेफिनेटली। बहुत ही सुंदर वीक हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप अपने आप को एंजॉय कीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के लिए, जो ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस का, और देखते हैं आने वाला वीक हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले वीक की ऊर्जा, एनर्जी, वाइब्रेशन हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसी है। आने वाला वीक हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है डियर एंजल्स। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको आ गई है, या किसी तरीके का आइडिया है जिसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बारे में स्ट्रेस है। जैसे कि अगर वर्क के रिगार्डिंग बोलूं तो ऐसा लगता है कि कोई काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बट आपको किसी ने एक नया और ऑफ़र भी दे दिया है। किसी तरीके की ऐसी कम्युनिकेशंस हुई हैं, या तो ऐसे किसी इंसान से हुई हैं जिसको आप पास्ट में किसी कंपनी में जानते थे, या फिर ऐसे किसी कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ गई है जो पहले आपकी ज़िंदगी में थी पर मैनिफेस्ट नहीं हुई थी, तो आप काफ़ी परेशान थे। उसके रिगार्डिंग फिर से वो अपॉर्चुनिटी आपको आ गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है कि उस अपॉर्चुनिटी को लें या जो हमारे पास ऑलरेडी है उसी को परस्यू करते रहें। तो कुछ ऐसा हफ्ता है आपके लिए
जिसमें मैं देख रही हूँ एक डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है और उसको लेके आपको काफ़ी एंजाइटी है। मिड ऑफ वीक में तो मैं देख रही हूँ कि आप रात को सो भी नहीं पा रहे। कई लोगों को तो सर में दर्द हो गई है सोच सोच के कि क्या इस अपॉर्चुनिटी को मैं लूँ या ना लूँ। तो ये आपके लव एरिया में भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन हुई है आपके पार्टनर के साथ, जिनके साथ हो सकता है आपका पहले ब्रेकअप ही हो गया और वो फिर से रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं भी, या आप अपनी ऑप्शंस देख रहे हैं कि आपको उनके साथ मूव ऑन करना चाहिए या जो नया एक्सप्लोर करना चाहिए या पुरानी स्टेबल एनर्जीज में रहना चाहिए। एक चैप्टर आपकी लाइफ का क्लोज होने के लिए है, बिल्कुल एंडिंग पर है। आप उसकी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं डेफिनेटली कहूँगी कि डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम फ्रेम आ गया है। ये आपको एंजाइटी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या परस्यू करें। ऑल इन ऑल गुड न्यूज़ आपके लिए यही है कि आप एक स्टेबल ग्राउंड में खड़े हैं। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है, दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री में मूव करने का है। वर्क रिलेटेड हो सकता है या आपका वीज़ा या PR हो गया है जिसमें आपकी मूवमेंट है दूसरी कंट्री में। कहीं पर ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी है, एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पर थोड़े परेशान भी हैं उस चीज़ को लेके क्योंकि जब भी एक नया चैप्टर आता है, हमारी लाइफ का चेंज आता है तो हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कैंगरू का कार्ड भी ये कह रहा है अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। क्योंकि थोड़ा सा अनसेटल्ड टाइम है, अचानक से ये अपॉर्चुनिटी आपको आ गई है और ये ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है जो आप खोना भी नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपका अनसेटल्ड टाइम हो गया है जिसको लेके आप डिस्टर्ब्ड हैं। सैजिटेरियस साइन की एनर्जी काफ़ी एविडेंट है यहाँ पर। एरीज, लियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी एविडेंट है। आने वाले हफ्ते में आपको बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो अगर किसी टाइप की ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपको एकदम से रिस्क लेने को बोल रही है तो अभी अगले हफ्ते में आप केयरफुल रहिए। अपनी कम्युनिकेशंस को लेकर ध्यान से कम्युनिकेट कीजिए। अपने इर्द गिर्द लोगों से भी सलाह लीजिए, बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और कम्युनिकेशन से क्लैरिटी लीजिए। जिन पार्टनर के साथ आप ऑलरेडी हैं, अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे और आपके पिछले पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं फिर से, तो आप एक क्लैरिटी लीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। बट ये अगले हफ्ते में एकदम से जंप मत कीजिए कि किसी की फ़ोन कॉल आ गई, किसी का मैसेज आ गया तो आप एकदम से उनकी तरफ जंप कर गए हैं। ऐसा मत कीजिए, सोच समझ के आगे बढ़िए। अनसेटल्ड टाइम है, कोई बड़ा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ये एक नया पड़ाव है, शायद आपकी शादी होने को है, शायद आपका मूवमेंट होने को है दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री में, या शायद आपके बच्चा होने, कोई बड़े सिचुएशन होती है ना लाइफ में, या तो आपके लिए या आपके बच्चों के लिए कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। तो मेरे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए मैं वही सोच रही हूँ कि हो सकता है कि इनके बच्चों को लेकर ये सिचुएशन हो तो इतने परेशान हैं। तो सोचिए, टाइम लीजिए इस सिचुएशन को लेके। अनसेटल्ड टाइम है तो प्लानिंग भी कीजिए और रिस्क ना लें। अगले हफ्ते में केयरफुल रहें, कम्युनिकेशंस करते हुए भी डियर फ्रेंड्स आप केयरफुल रहें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ जी, तो बस वही मुझे आपकी हेल्थ को लेके यही लग रहा है। मिड ऑफ वीक में आपको सर दर्द हो सकती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। थर्ड आई चक्रा की हीलिंग लीजिए। वैसे डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम है, कुछ ट्रैवल भी प्लान हो रहा है आपके लिए। ऑल इन ऑल लकी टाइम फ्रेम है, बट वो आने के टाइम पर जो एक कन्फ्यूजन सी होती है वो कुछ चल रही है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ जो है पाइसियन, और देखते हैं हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। पाइसियन फ्रेंड्स के लिए आने वाला हफ्ता। आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे में बिल्कुल अपनी ही ऊर्जा में बहुत ही नर्चरिंग एनर्जीज़, बहुत ही गिविंग एनर्जीज़, बहुत ही लविंग एनर्जीज़ आपकी हैं। आप बहुत ही केयरिंग इंसान हैं,
बाय नेचर भी आप होते हैं। आपका मन हमेशा दूसरों के लिए केयर करने में लगा रहता है और उसी तरीके की ऊर्जा आपके मंडे ट्यूसडे को है और आप सबके लिए केयर कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। वेडनेसडे थर्सडे को किसी डिसीजन को लेकर क्लैरिटी नहीं है, अपनी इंट्यूशन को सुन तो रहे हैं बट कोई स्टेप लेना नहीं चाहते हैं, ना आगे बढ़ना चाहते हैं, ना पीछे मुड़ना चाहते हैं। या तो ये आपकी अपनी ऊर्जा हो सकती है या आपके इर्द गिर्द कोई इंसान है जो काफ़ी स्टैग्नेंट है अपनी एनर्जीज़ में और आगे पीछे मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं। पिछले हफ्ते में ऐसा लगता है कि कोई मैजिक सा आपकी ज़िंदगी में हुआ भी था और किसी पर्सन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं। ऐसा लगता है कि या तो किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को लेकर आप पॉजेसिव हैं या फिर मुझे ऐसा लगता है किसी इंसान को आप अपने बहुत ही दिल के करीब समझते हैं और उनको बिल्कुल लेकर आप थोड़े से पॉजेसिव ज़्यादा हैं। ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन के इंसान हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इंसान हो सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपकी डीलिंग किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इंसान से है तो वो थोड़े इनडिसाइसिव है, उनके दिमाग में कुछ क्लियर नहीं है रिलेशनशिप को लेकर और ये जो क्लैरिटी नहीं है इससे उनको यही लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मांगी तो मूव ऑन कर जाऊंगा या मूव ऑन कर जाऊंगी, मुझे तो शांति चाहिए है बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसा हफ्ता लग रहा है जिसमें एक आइसोलेशन की, अकेलापन की, एक अकेले रहने की ऊर्जा है। या तो आप या आपके पार्टनर एकांत चाहते हैं। अगर आप इनको भी देखें तो ये अकेले बैठी हैं और अपना जो भी चाय या कॉफ़ी जो भी पीती हैं अपना कप अपने पास ही रखती हैं, अकेलापन चाहती हैं, कुछ एकांत का टाइम चाहती हैं। और इन्हें भी देखिए तो इन्होंने अपने को प्रोटेक्ट किया हुआ है, 2 स्वॉर्ड्स अपने आगे रखी हैं, अपनी आंखें बंद करी हैं कि कोई भी मुझे चाहिए नहीं है, मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अगर आप इस कार्ड को देखिए तो ये इंसान सोचते हैं कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ अपनी मेंटल पीस के लिए, अपने मन की शांति के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये आपकी ऊर्जा है या आपके पार्टनर की ऊर्जा है जिसमें वो एक आइसोलेशन टाइम चाह रहे हैं। और ये लव रिलेशनशिप के सिनेरियो में हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वर्क रिलेटेड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी पिछले हफ्ते में उनके लिए मैनिफेस्ट की है जो बहुत ही स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उनके लिए लाई है, जिसके बारे में वो इनडिसाइसिव हैं। इसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व है तो वो थोड़ा टाइम एकांत में चाहते हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ पढ़ाई करनी पड़े, कोई विजडम नॉलेज गेन करनी पड़े, तभी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी उभर के आएगी जिसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में भी जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई लैंग्वेज टेस्ट देना हो या कुछ पढ़ना हो, उस पर आप गौर कर फरमा रहे हैं। तो आप कुछ किसी और तरीके की चीज़ से उलझना नहीं चाहते। जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ को लेकर आप बहुत ही स्टबन है, रिजिड है। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप या आपके पार्टनर जो भी हैं ज़िंदगी में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हैं और मतलब बिल्कुल ऐसे है कि मैं कोई तरीके का डिसीजन लेना नहीं चाहता जब तक मैं जो चाहता हूँ वो उस तरीके से ना हो, ऐसा एक दिमागी सोच है। तो बस यही कह सकती हूँ, हीलिंग का टाइम तो डेफिनेट है। स्पिरिचुअल हीलर्स भी बन रहे हैं कुछ लोग, स्पिरिचुअल जो आपके हीलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एकांत में टाइम बिता रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं। हीलिंग का ही वीक है, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ कि यूनिवर्सल एनर्जीज कनेक्ट हो गई हैं और आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं, ये आपने रियलाइज़ कर लिया है आने वाले हफ्ते में। और आप एक कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलर, टीचर, कार्ड रीडर, कुछ भी, कोई प्राणिक हीलिंग या किसी तरीके की कुछ इस तरीके की स्पिरिचुअल लाइन को परस्यू करना चाहते हैं।
आने वाले हफ्ते में आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं एक एडमायरर से। ये बहुत ही सुंदर बुके का कार्ड है, हो सकता है कोई आपको बुके भी भेजे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप या आपके पार्टनर्स जो भी हैं, आपकी एनर्जी एकांत में रहने की है। हैंडशेक का कार्ड भी है जिसमें उल्टा लग रहा है, बल्कि लगता है कि आप किसी से मिलेंगे भी। तो ये कह रहे हैं मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो हो सकता है किसी स्ट्रेंजर के साथ आपकी मीटिंग हो, और ये एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल टीचिंग के क्लास में जा रहे हैं या एक स्पिरिचुअल पर्सन से मिल रहे हैं। प्राइड का कार्ड यहाँ पर आया है डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, तो प्राइड से तो आप दूर रहिए डियर फ्रेंड्स। आपको अपनी ईगो पर वर्क करना है। ये जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये एक यूनिवर्स का डिवाइन गिफ्ट है। और प्राइड अगर हमें ज़्यादा आ जाए और हम ये सोचें कि ये हमारे ही अंदर ये खासियत है, तो ये गिफ्ट्स हमारे से चले भी जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज़ केयरफुल रहें। और वैसे भी किसी तरीके की अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप बात नहीं करना चाहते अपने पार्टनर से, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, और आप फील करते हैं कि वो बहुत पॉसेसिव है, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको छोड़ेंगे नहीं, तो भी आप फ्लर्ट करते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, एडमायरर से कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं, तब भी भगवान आपको बोल रहे हैं कि इतने प्राउड मत होइए कि आपको एक लविंग पार्टनर मिल गए हैं तो आप उनको छोड़ के दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अपने मॉरल्स को देखिए और इतना प्राउड होने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ ऐसी भी मुझे गाइडेंस आती दिख रही है आपके लिए। ऑल इन ऑल मैं कहूँगी कि हफ्ता बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं विजडम, नॉलेज, इंसाइट के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए, बहुत ही सुंदर हफ्ता है आपके लिए। एंजॉय कीजिए थरोली मेरे पाइसियन फ्रेंड्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट. Lots of love and best wishes to all of my friends on Healing Souls. Thank you very much, dear friends.